Hello viewers, good evening to you all. How are you? God bless you दोस्तों. आज व्यूअर्स मैं आपके लिए एक ध्यान और मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम थर्ड आई, तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र के बारे में बातें करेंगे. दोस्तों, मैंने डिफरेंट जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं उनके शिविर्स अटेंड किए, बहुत सारी ध्यान प्राणायाम पर पुस्तकें पढ़ी, खुद भी कॉलेज का योगा का प्लेयर रहा, तो इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों. और जितना मेरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, जो भी मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ. दोस्तों, व्हाट इज़ थर्ड आई? ये जो हमारा एरिया जो है ये भ्रूमध्य है, और इस एरिया को के जो पीछे, ये तो बाहरी है, इसके जो बिल्कुल पीछे जो 1.5-2 इंच पीछे जो अंदर ब्रेन के अंदर जो है एक हमारी जो ग्लैंड है, जो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, वो उसका कैल्सिफिकेशन होता रहता है समय के साथ. जो हम बाहरी दुनिया के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, वो कैल्सीफाई होती है. वो जो ग्लैंड है, वो जो एक हार्मोन को सीक्रेट करने वाली एक हमारी बॉडी का पार्ट है, वो ग्रंथि है. ग्लैंड माने ग्रंथि, एक्चुअल वर्ड जो है अभी मुझे याद. तो वो ग्लैंड जो है, वो ग्रंथि जो है, जिसकी ज़्यादा एक्टिवेट होगी, डीकैल्सीफाइड होगी, कैल्शियम की परत उसके ऊपर नहीं होगी, वो जो है वही व्यक्ति जो है, उसी व्यक्ति का थर्ड आई जो है उतनी ही ज़्यादा एक्टिवेट होगी. और कमाल की बात ये है दोस्तों कि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान इतना समृद्ध है हम भारतवासियों का, कि हमें बहुत पहले से इसका ज्ञान था. हज़ारों वर्षों से, सदियों से इसका ज्ञान था. तभी हमारे यहाँ टीका या तिलक करने की प्रथा प्रचलित हुई थी दोस्तों. टीका या तिलक जब यहाँ बाहरी लेवल पर किया जाता है, तो उसकी वजह से जो स्पर्श होता है, या टीके का जो या तिलक का जो कुछ घंटों, कुछ समय के लिए जो वो हमारी माथे के ऊपर जो रहता है, तो वो उस एरिया को पीछे की तरफ अगर हम थोड़ा सा और ध्यान कर लें, थोड़ा कॉन्शियसली कर लें, सबकॉन्शियस में तो कुछ ना कुछ फ़ायदा उसका होता ही है. अगर कॉन्शियसली हम उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपने ब्रेन के अंदर की तरफ और उस स्थान पर, तो वो हमारी ग्रंथि जो है वो सक्रिय हो जाती है, और उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं. और वही दूसरी आज्ञा चक्र का प्रयोग करते हुए बहुत से ध्यानी लोग ध्यान करके, और कुछ लोग अतीन्द्रिय शक्तियों तक को प्राप्त कर लेते हैं. तो वो किसी को बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, किसी को एक्टिवेट होने में समय लगता है. कुछ लोग बहुत सीरियसली इस चीज़ को करते हैं तो जल्दी उसमें सफलता पा जाते हैं. तो ये जो चीज़ है, आपने देखा होगा कि कोई भी किसी हम जो लोकल शाणे लोग जिनको बोलते हैं, कि कुछ बताते हैं, भी वो फला चीज़ बताता, वो भी जैसे वो आँख मूंदते हैं, आँख मूंद के आँखें ऊपर की तरफ करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं, तो वही वो जो आँख मूंद के ऊपर की तरफ देखना जो होता है, वो उस एक्चुअल में उस तक पहुंचना है, उस ग्रंथि तक पहुंचना है, और उस ग्रंथि तक पहुंचकर कुछ वहाँ से आभास लेना होता है, क्योंकि यहाँ से हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं. तो कुछ लोगों की जो है गॉड गिफ्टेड भी होता है, बहुत से लोगों में ये चीज़ बहुत जल्दी उनका आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है या ऑलरेडी होता है, और बहुत से लोगों का अभ्यास करने के बाद भी बहुत समय लग जाता है. लेकिन इतना ज़रूर है मित्रों कि अगर हम इस स्थान पर ध्यान करेंगे तो कम से कम
मैं अतीन्द्रिय और बहुत बड़ी शक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ परा नेचुरल चीज़ की बात नहीं कर रहा कि बहुत ही अभौतिक चीज़ें जो है आप, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी इससे मेमोरी शार्प हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन ऑफ माइंड रहेगा, आपका बैलेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, आपको उतना सुकून मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा। एटलीस्ट हमें इतनी देर तो 10 से 5 मिनट सुबह, 10 से 5 मिनट शाम के वक्त इस स्थान को जागृत करने के लिए ध्यान करना चाहिए, और हम करते भी हैं दोस्तों। हमारे में से बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। तो जिस भी धर्म स्थल पर हम जाते हैं, वहाँ किसी भी देवी देवता की मूर्ति है, कोई कोई पुस्तक है, कोई धार्मिक कोई चिन्ह है, उसके सामने हम आँख मूंद कर खड़े होते हैं या बैठते हैं किसी विशेष मुद्रा में। तो एक्चुअल में हम उसी अपनी पराशक्तियों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ध्यान यानी कि हम इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो जाते हैं कि तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ जाकर मंदिर और या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर हमें सुकून मिलता है कि आज तो बड़ा अच्छा लगा, अभी उस मंदिर में गया तो बाद में। क्यों? क्योंकि हमने थोड़े बाहरी संसार से अपने आप को काटा और उधर अपने आप को कंसंट्रेट किया। और उस वक्त एक तरह से हम ध्यान कर रहे होते हैं और आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली भी। तो अगर इसको डायरेक्टली किया जाए, इसको इंटेंशनली किया जाए, इसकी तरफ ध्यान दे के किया जाए, तो ये और ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। तो हम इन रिचुअल प्रैक्टिसेस का, हमारे जो इस प्रकार की हमारी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद हैं दोस्तों। हमें अपने उन पौराणिक चीज़ों को छोड़ना नहीं है, उन रिचुअल्स को छोड़ना नहीं है, अपने मंदिर, मस्जिद, देवालयों, गुरुग्रंथ को और गुरुद्वारों को, उनको छोड़ना नहीं है। एक बहुत बड़ा माध्यम है दोस्तों, वो एक बहुत बड़ा माध्यम है अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ने का। बहुत ही एक अच्छा तरीका है दोस्तों। तो उसे हमें बनाए रखना है, अपने बच्चों तक को भी उनकी हमें प्रेरणा देनी है, उनको भी इसी चीज़ से जोड़ना है दोस्तों। आज का मेरा ये वीडियो इसी पर था कि हमें आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ अपना ध्यान करना पड़ेगा अंदर की तरफ, ब्रेन के अंदर की तरफ, और 10 से 15 मिनट रोज़ सुबह शाम इसका ध्यान करेंगे तो हम हमारे जैसे हम पढ़ने वाले हमारे कुछ भाई हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी फ़ायदा होगा। वो कंसंट्रेट कर पाएंगे, उनकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, वो भूलने की उनकी जो आदत है वो कम हो जाएगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उनके और अपनी जो उनकी मेंटल पावर्स हैं उनका वो अच्छे से और बढ़िया तरीके से वो इस्तेमाल कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरा यही कहना था आपको, मेरा अनुभव आपसे मैंने शेयर किया जितना मेरा ज्ञान था। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। मोटिवेशन मिलेगा मुझे इस चीज़ के लिए, और मैं अच्छी ही चीज़ लाऊंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको कुछ अच्छा दे सकूं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।